हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, हार्ट के बारे में। और हार्ट में भी स्पेशली कुछ अलग अनोखी बातें हो रही थी। और बात किस चीज़ की हो रही थी? तो ब्लड प्रेशर की बात हो रही थी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन, ये बीच में आपको जो लाइन दिख रही है दैट इज़ द रेड जोन। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसको मैंने रेड जोन बोला है। अच्छा, रेड क्यों बोल रहा हूँ भाई? ब्लैक जोन बोलिए इसको, ब्लैक जोन। ओके, वाइट जोन तो समझ में आ रहा है, सही है, वाइट जोन ही बोल देंगे। मेरा फोकस उस पर नहीं होना चाहिए, मेरा फोकस इस पे होना चाहिए, ब्लड प्रेशर पे। तो ब्लड प्रेशर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रक्तचाप, है ना? रक्त दाब या रक्तचाप, कुछ भी बोलेंगे। अब ये प्रेशर कहाँ से जनरेट हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रेशर एक्चुअल में दो तरीके का प्रेशर है, वो भी हमारे हार्ट के द्वारा उत्पन्न कराया जाता है। मेनली ये प्रेशर कहाँ पे पैदा होता है? तो एरेट्री में पैदा होता है, और एरेट्री से ट्रांसफर होता है हार्ट में। कहाँ पे होता है? हार्ट में। प्रेशर कितने टाइप का होता है? दो। एक होता है सिस्टोलिक, और एक होता है डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ध्यान देंगे, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। मेनली ये दोनों के दोनों प्रेशर हैं। अब सिस्टोलिक प्रेशर किसको बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, बता सकते हैं? मेनली हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब भाई पंप करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हार्ट हमने बोला था ना पंप करता है, तो पंप ऐसे ही तो करता है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा रिलैक्सेशन, है ना? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा रिलैक्सेशन। अच्छा, हिंदी में सब कैपिटल लिखना था, कैपिटल ही लिखते हैं। रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब जब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून क्या होता है? बाहर जाता है। कहाँ जाता है? बाहर। जब सिकुड़ता है तो जो खून होगा सब कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो यानी बाहर जाएगा खून। और रिलैक्स करता है तो खून कहाँ पे आता है? अंदर आता है ना? खून कहाँ आएगा? अंदर। अब एक साथ दोनों हो रहा होता है। अच्छा, एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दो जगहों से खून बाहर निकल रहा होता है ना? और जब ये रिलैक्स करता है तो दो जगहों से खून आता है। ये बात हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। यानी हमारा जो हार्ट है वो जो पंप कर रहा है, तो पंप से क्या करता है? सर्कुलेशन करता है। क्या करता है? सर्कुलेशन, यानी खून को इधर से उधर भेजता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। और ये जो सर्कुलेशन आप देख पा रहे हो, ये सर्कुलेशन कैसा होता है? डबल होता है। हार्ट हमारा कैसा सर्कुलेशन करता है? डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। ठीक है ना? दोहरा परिसंचरण कर रहा होता है कौन? हमारा ब्लड। ठीक है। अब मेनली कॉन्ट्रैक्शन से बाहर जा रहा है खून, रिलैक्सेशन से अंदर आ रहा है। और इसी चीज को हम लोगों ने किस नाम से बोला है? सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। मेनली जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ध्यान से समझिएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खून किस में जाएगा? एरेट्री में जा रहा होगा, हाँ या ना? यानी जा रहा होगा खून बॉडी में। भाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाहर जा रहा है ना, बाहर कहाँ पे? बॉडी में, हाँ या ना? और जब रिलैक्स करेगा तो बॉडी से हार्ट में आ रहा होगा, बॉडी से अंदर, यानी हार्ट में जा रहा होगा, है ना? ये बॉडी में मतलब बाहर जा रहा है, किस में? बॉडी में। कहाँ से? हार्ट से। तो मेनली किस में जाएगा? ये एरेट्री में। तो उस समय जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इज नथिंग बट ये वो प्रेशर है जिसमें ये पता किया जाता है कि जो खून की रफ्तार है वो हार्ट से बॉडी की ओर कितनी है। ठीक है ना? ये सिस्टोलिक प्रेशर से ये पता चलता है कि खून जो है बॉडी के अंदर कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। कौन सा? जो हार्ट से बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जो एरेट्री के अंदर प्रेशर है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर जो एरेट्री के अंदर, एरेट्री मतलब जो हार्ट से बॉडी की ओर जाने वाली पाइप है। ओके, तो सिस्टोलिक प्रेशर। और डायसिस्टोलिक प्रेशर, तो जब रिलैक्स करेगा तो खून अंदर भी तो जाएगा, खून अंदर भी तो जा रहा है हार्ट के, तो अंदर जिस प्रेशर से जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है ना? तो ये मैं लिख सकता हूँ धमनी का दाब, इसको क्या बोलते हैं? सिरा का दाब, सिरा का दाब। मेनली धमनी मतलब प्रेशर ऑफ एरेट्री, प्रेशर ऑफ एरेट्री, और ये क्या है? प्रेशर ऑफ
प्रेशर ऑफ वेन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनिए सर? मेनली ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है, हमने पढ़ा है 120 mm पर Hg। यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूँ 120 mm Hg, है ना। कल बताया गया था पारा, Hg को क्या बोलते हैं हम लोग? पारा। अगर पारा कितना चढ़ जा रहा है, 120 mm पर चढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या है? नॉर्मल है। ठीक है ना। और ये कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर। ये क्या बता रहा है कि हार्ट से खून बॉडी की ओर किस स्पीड में जा रहा है। ठीक है। और जो आने वाला प्रेशर है, आने वाला मतलब बॉडी से हार्ट की ओर भी तो खून आ रहा है भाई। जब रिलैक्स करेगा तो खून कहाँ आएगा? बॉडी के अंदर आएगा। तो मेनली उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए? 80 mm Hg। 80 mm Hg यानी कितना mm? 80 mm। 80 mm अगर चढ़ जा रहा है, कौन सा प्रेशर ये बताएगा? तब आने वाला। ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर दो काम करता है। पहला काम आपके बॉडी के ऊपर, यानी सिंपल, कौन से हाथ में? तो कौन से हाथ में? लेफ्ट हाथ में। कौन सा लेफ्ट हाथ है? ये वाला है ना। ये लेफ्ट हैंड है कि ये लेफ्ट हैंड है? ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में क्या लगाता है वो? इंजेक्शन लगाता है, मशीन लगाता है। उस मशीन का क्या नाम है? स्फिग्मोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमीटर। कल ही बता दिया गया था। स्फिग्मो मैनोमीटर, पूरा ऐसे बोलते हैं, मैनोमीटर। तो स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। और स्फिग्मो मैनोमीटर क्या करता है भाई? बीपी नापने का काम करता है। ठीक है ना। यानी जो ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर नापने का जो यंत्र है, डिवाइस है, ये डिवाइस के थ्रू क्या किया जाता है? ब्लड प्रेशर नापा जाता है। उस डिवाइस को, उस मशीन को क्या बोलते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। तो ऐसे डॉक्टर यहाँ पे लगाता है और लगा के फिर क्या करता है? प्रेशर मेजर करता है। प्रेशर मेजर करता है तो आप देखते होंगे कि वो ऐसे लिख देता है। क्या लिख देता है? 120/80। 120/80। अब ये 120 क्या बता रहा है? कौन सा प्रेशर है? अगेन सिस्टोलिक प्रेशर है सर। कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक। और नीचे वाला डायस्टोलिक। कौन सा है? डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है ना। ये सिस्टोलिक और ये नीचे वाला डायस्टोलिक। क्लियर है? हाँ या ना। ये तो नॉर्मल है। अब अगर इससे ज़्यादा या कम हो रहा है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर आपका घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है ना। और वो आपकी एक्टिविटी पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, उस अनुसार क्या होता है? ब्लड प्रेशर घटता है या बढ़ता है। क्लियर है? इस बात को कभी मत भूलिएगा। भूलेंगे नहीं। ये स्टोलिक और डायस्टोलिक है। अब मेनली अगर सपोज करिए कि ये बढ़ गया, कौन बढ़ गया? ये प्रेशर, जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो, बढ़ गया। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब ये 120 से स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? 130, 140 या 150। मतलब मेनली सपोज कर लो ऐसे हो जाएगी। मान लेता हूँ 200। 130 का मतलब कुछ भी नहीं है। देखो सीधा बताऊँ मैं, तो जब अवस्था थोड़ी सी क्या होती है? डाउन होती है, यानी एज जब बढ़ रही होती है तो धीरे धीरे ब्लड का प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्या करते हैं? सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। क्या करते हैं? सोचते हैं और स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में चले जाते हैं। और जब हम तनाव में चले जाते हैं तो देखिए, जब हम कभी भी सोचते हैं तो कई लोग के मन में चलता है ना कि सोचने से सर ब्लड का प्रेशर कैसे मेंटेन चेंज होते रहता है। यानी जब आप सोचते हो, स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा चिंता में जाते हो, तनाव में जाते हो, तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन सीक्रेटिंग ऑर्गन लगे हुए हैं, सीधा सीधा बहुत सारे ग्लैंड हैं, वो अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं और वो हार्मोन हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। देखिए, हम जैसा सोचते हैं हमारा ब्रेन वैसा ही काम करता है। अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारा ब्रेन निगेटिव काम करेगा और निगेटिव हार्मोन रिलीज करेगा। मैं अगेन बताना चाहता हूँ, हमारे बॉडी के अंदर है ब्रेन। ये ब्रेन पूरा कंट्रोल बना के रखता है और ब्रेन के पास दो तरीके के हार्मोन होते हैं, दो तरीके के, एक तो निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। एक तो निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है ना। अब ये कैसे कंट्रोल बनाता है? हार्मोन के थ्रू। यानी जो हार्मोन है वो दो तरीके के हैं भैया, एक तो निगेटिव, एक तो पॉजिटिव। अब हम जैसा सोचेंगे ब्रेन हमारा वैसे ही काम कराएगा। अगर हमने निगेटिव सोचा तो निगेटिव हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करा देगा, जिससे पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव हार्मोन रिलीज कराएगा। जैसे आप खुश रहेंगे तो एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामीन। क्या रिलीज होता है? डोपामीन।
डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर जो आपको एकदम, अगर ये रिलीज हो रहा है तो आप एकदम सेटिस्फाइड नजर आएंगे, संतुष्ट नजर आएंगे। लेकिन ये तभी रिलीज होगा जब आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे आप हंसते हैं ना, तो हंसते वक्त आपकी बॉडी एकदम कैसी लगती है, रिलैक्स में नजर आती है, आपके बॉडी फंक्शन एकदम अच्छे नजर आते हैं। कहीं तबीयत आपकी खराब नजर आती है नहीं। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप हंस रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर डोपामीन रिलीज हो रहा है, और डोपामीन रिलीज हो रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। ये पॉजिटिव है। ये क्या है? क्या है? पॉजिटिव हार्मोन है। ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर के फंक्शन को पॉजिटिव बना देती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज होता है हंसने वाला, देखे होंगे आप, है ना? हंसने वाला एक्सरसाइज होता है, उसमें लोग हंसते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है? डोपामीन रिलीज हो रहा है, पॉजिटिव काम कर रही है बॉडी। और मेनली एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी ऐसा होगा। अच्छा, कुछ आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम, किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं, अभी तो हमको नहीं लगता कि आप किए होंगे, उल्टा वो बेचारा बैठा होगा तो उससे ले लिए होंगे, है ना? नहीं करना चाहिए। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपसे, जानते हैं क्या, कि कभी भी कोई, जब भी मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो पैसा मांगते होंगे, थोड़े बहुत दिक्कत में होंगे, और दिक्कत में होने के कारण वो क्या आपसे मांग रहे होंगे? पैसा। देखते होंगे रोड पे आपको नजर आता है कि पागल है या भिखारी है, इसको क्या करते हैं? पैसा दे देते हैं। बहुत सारे आपको अपने बराबरी के बच्चे भी ऐसे मांगते हुए नजर आएंगे। तो मेरी आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको पैसा कभी मत दीजिए, ठीक? बिल्कुल। आप अच्छा ये बताइए, पैसा लेके करेंगे क्या? पहले पैसा लेके वो यही तो करेंगे कि खाना खाएंगे। आप अगर वो 20 रुपया अगर उनको दे रहे हैं, 10 रुपया दे रहे हैं, मेरी बात मानिए, कभी भी आपको कोई बच्चा आ रहा है, कोई भी बूढ़ा आ रहा है, अगर वो क्या मांग रहा है? पैसा, तो पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा। आप 10 रुपया दे रहे हैं तो मेरे कहने पे आप 20 दीजिए, 20 नहीं 30 दीजिए, आप अपने खुशी से दीजिए। 30 रुपया दीजिए मत, जाके कुछ खरीद के इसको खिला दीजिए, और खरीद के खिलाइए उसको भाई। पैसा मत दीजिए कि जाके वो खाए, क्योंकि अगर आपने पैसा दिया तो चूंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो बहुत उल्टा सीधा काम करेंगे। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे स्टेशन वगैरह पे जा रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटी ही उम्र में के हैं, लेकिन जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? यही सब भीख मांगने का काम कर लिए। वो उनका एक क्या हो चुका है? जॉब हो चुका है। अब वो करते क्या है मेनली? तो पैसा लेंगे, और पैसा लेने के बाद ये नहीं कि वो कुछ अच्छा करेंगे, नहीं, वो नशा करेंगे। समझ में आ रहा है? ड्रग्स लेंगे, शराब पियेंगे, यही करेंगे मेनली। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि एक आता है, आप देखेंगे इधर भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है अपने आसपास में भी, कि बच्चे करते क्या है मेनली, कि आपसे मैक्सिमम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 10-20 रुपया मांगेंगे, और 10-20 रुपये में जाते हैं वो सुलेशन लेके आते हैं, है ना? सुलेशन वगैरह समथिंग आता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं पता है। तो सुलेशन जो चिपकाने वाला शायद होता है ना? और उसको पानी के अंदर घोल देते हैं, और घोलने के बाद पी जाते हैं कि सूंघते हैं, ऐसे समथिंग कुछ करते हैं वो। समझ पा रहे हैं? उससे भी उन्हें हार्ड नशा होता है, उनसे भी उनका माइंड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप उनको पैसा देंगे, अगर आप उनको क्या देंगे? पैसा, तो वही सब उल्टा सीधा काम करेंगे। तो कभी भी कोई पैसा मांग रहा है तो गलती से भी आप क्या ना दें? पैसा दें, उनको खाना दीजिए। आप आपके पास 10 है, 10 रुपया और जुटाइए, 20 रुपये का, लेकिन बेहतर तरीके से खाना खिलाइए, आप ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। पैसा देने से कुछ नहीं होगा, आप उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? इस बात को कभी मत भूलिएगा। तो वही चीज़ है, आप अच्छा काम करोगे तो बॉडी के अंदर क्या रिलीज होगा? डोपामीन। और आप खराब काम कर रहे हो तो आपकी बॉडी उतनी ही स्ट्रेस में जाएगी, उतना ही नेगेटिव काम करेगी, नेगेटिव हार्मोन रिलीज करेगी, जिससे फंक्शनिंग क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, ध्यान से समझेंगे, ब्लड का प्रेशर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। जो ब्लड का प्रेशर है, उस ब्लड के प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? तो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करता है 2 तरीके का हार्मोन, ध्यान दीजिएगा। ब्लड के प्रेशर को 2 हार्मोन एक है एड्रेनालिन और दूसरा है थायराइड। थायराइड, एक एड्रेनालिन और थायराइड, 2 तरीके के हार्मोन हैं जो ब्लड के प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। थायराइड, ठीक है? तो 2 तरीके के हार्मोन हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे होते हैं?
मेंटेन कर रहे होते हैं या कंट्रोल कर रहे होते हैं। 2 हार्मोन कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल करने का मतलब ध्यान से समझिएगा, कंट्रोल करने का मतलब ये सिस्टमैटिक रूप से उन पे कंट्रोल बनाए रहते हैं। लेकिन जब आप कभी भी स्ट्रेस लोगे, जब कभी भी क्या करोगे, जब कभी भी उल्टा सीधा काम करोगे जिससे आप अपने ऊपर आफत विपत पैदा करवा लोगे, तो उस कंडीशन में यही दोनों क्या कर देते हैं, उस ब्लड प्रेशर को बढ़ा या घटा देते हैं। कंट्रोल करने का काम इन्हीं का है, रेगुलेट करने का काम इन्हीं का है। समझिएगा, कौन रेगुलेट कराता है ब्लड प्रेशर को, तो यही लोग, एड्रेनलिन और थायराइड। ठीक है, अब ये आपके माइंड की थिंकिंग के ऊपर काम करते हैं, है ना। अगर निगेटिव थिंकिंग आ गई तो ये निगेटिव काम करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो पॉजिटिव काम करेंगे। समझ में आ रहा है। मेनली अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को देखो, ब्लड प्रेशर से मतलब बढ़ जाने और घट जाने से क्या होता है वो तो मैं अभी जस्ट बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है तो लाइफ में सुखी रहना सीखिए, सेटिस्फाइड रहना सीखिए, संतुष्ट रहना सीखिए। समझ में आ रहा है। और मोर क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन दूसरों में नहीं मिलेगा। जैसे प्रॉब्लम क्या, आज के ज़माने में लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों के सबसे बड़े दुख के कारण यही है कि वो अपने विषय में कम सोचते हैं, अपने बगल वाले के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। समझ में आ रहा है। उनकी प्रॉब्लम वो देखिए, वो अच्छा कर रहे होंगे लेकिन उनको खराब दूसरों का काम नजर आएगा। वो ये चाहते हैं कि हम जिस स्थिति में है, जिस स्टेज पे हैं, जिस क्या बोलते हैं करिकुलम में है, वही करिकुलम बगल वाले का भी होना चाहिए, बगल वाला हमसे आगे नहीं जाना चाहिए। और वही एक बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे समाज की। और ये पूरा समाज तनावग्रस्त है। अगर सिर्फ समाज अपने आप को देखे तो तनाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो सिर्फ अपने ऊपर काम करे। अगर 10 रुपये कमा रहा है तो 10 रुपये में उसको सेटिस्फाइड रहने की कला को सीखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बहुत जल्द बीमार हो जाएगा। बीमार कहाँ से होगा, निगेटिव थिंकिंग आएगी। भाई स्ट्रेस होने लगा कि बगल वाले के पास कार आ गई, मेरे पास तो कार आई नहीं, सच पा रहे, अब मैं क्या करूँ। अरे भाई, बगल वाले को कार में सेटिस्फैक्शन मिलता है, तुमको कार में सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर तुमको बाइक में सेटिस्फैक्शन मिले तो बाइक से जीवन चलाओ यार। संतुष्ट आप किस में, ये इंपॉर्टेंट है। बगल वाला किस में है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, इस पे ध्यान दीजिए। तो अगर समाज चाहता है अपने आप को सही तरीके से रखना तो स्ट्रेस को डाउन करना पड़ेगा। स्ट्रेस तभी डाउन होगा जब हम अपने बारे में सोचेंगे। समझ में आ रहा है। बगल वाले के घर पनीर बन रहा है, हमारे घर तो आलू की सब्जी बन रही है। अरे हम आलू की सब्जी से अगर सेटिस्फाइड है तो भाई जरूरी थोड़ी ना कि हम भी पनीर बनवाएं। नहीं, हमको आलू की सब्जी में सेटिस्फाइड हो जाएंगे। संतुष्ट रहना सीखिए, तो ब्लड प्रेशर तो अपने आप काम करेगा। और मेनली सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बॉडी के ऊपर 1 घंटा जरूर दे। 1 घंटा मतलब 1 घंटा रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें आप। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेनली ध्यान से समझिए, मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट कि सभी जिम जाए, नहीं, आप योगा करिए। अगर आप योगा कर रहे हैं अपने जीवन काल में रेगुलर 1 घंटा, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपका ब्लड प्रेशर से लेके आपके बॉडी के जितने फंक्शन है, लीवर, किडनी, वो सब अच्छे तरीके से रेगुलेट करेंगे केवल और केवल 1 घंटा एक्सरसाइज करने से। अरे नहीं, 1 घंटा मिल रहा है, आधा घंटा करिए, लेकिन आधा घंटा रेगुलर करिए एक्सरसाइज यानी योगा। ठीक है, ना ही कोई खर्चा लगेगा ना ही कुछ और, सिंपल योगा करिए, जीवन आपका एकदम सुखी रहेगा। ठीक है, क्योंकि योगा हमारा फ्यूचर है। अगर हम योगा के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, योग पे ध्यान नहीं देंगे, तो हम दवाओं से अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं बचा सकते। ठीक है, अच्छा ये बताइए, दवाएं हम कब खाते हैं, जब हमारे पास बीमारी उत्पन्न हो जाती है ना। जब बीमारी हमारे पास आती है तब हम दवा खाते हैं। ठीक है, यानी बीमारी हमारे अंदर बॉडी में आ चुकी है, तभी ना हमको खाना पड़ रहा है दवा। लेकिन अगर आप योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपके जीवन में कभी बीमारी आएगी नहीं, और जब बीमारी आएगी नहीं तो दवा खानी ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है, तो इस पर जरूर काम करें आप। अब मेनली हम बात करेंगे आगे, तो ये तो खेल खत्म कि भैया स्फिग्मोमैग्नेटोमीटर से हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। अगर 120 और 80 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नॉर्मल है, और 120 मतलब सिस्टोलिक प्रेशर और 80 मतलब डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर मतलब समझ में आ रहा ना कि स्पीड क्या बोलते हैं, 120 सॉरी जाने की स्पीड कितनी है 120, आने की स्पीड 80। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है तब क्या होता है। तो ध्यान देंगे कि अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर के बढ़ने और घटने की, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे, ये आपने नोट कर लिया होगा। नहीं, रुक जाइए, बंद मत करिएगा, पॉज मत करिएगा आज। देखिए, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, क्या हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से एक बीमारी होती है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी बढ़ जाता है। अब बीपी बढ़ जाएगा तो क्या होगा भाई, मतलब आप जब जाओगे मेजर करवाओगे तो आपका 120 नहीं मिलेगा, आपका मिलेगा 200 बटा क्या बोलते हैं, मान के चलो 90 हो गया, या 200/100 हो गया, समझ पा रहे हो? इस तरीके की व्यवस्था आपको मिलेगी। बहुत बढ़ा हुआ प्रेशर मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ में आ रहा है? ऐसे आपको मिलेगा। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ये क्या है। ले हाइपरटेंशन क्या होता है, जस्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि स्ट्रेस के कारण होता है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका आपको नजर आएगा कि वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनके पास काम थोड़ा कम हो जाता है ना। काम मतलब जो काम करते हैं, काम मेनली करते नहीं, दिन भर मान लेते हैं कि अब उनकी आराम करने की अवस्था है तो आराम कर रहे हैं, तो उस समय ज़्यादा सोचते हैं वो, है ना, फैमिली को लेके, अगल बगल के लोगों को लेके, तो सोचते हैं, निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, इसलिए निगेटिव हार्मोन रिलीज होता है, और निगेटिव हार्मोन रिलीज होता है इसलिए वो निगेटिव काम कराता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है। अभी फिलहाल में समझिए, जब भी हम देखेंगे, जैसे हम लोग अभी क्या है, अभी हम एडल्ट हैं तो हमारा नॉर्मल होना चाहिए, यानी 120/80 हमारा होना चाहिए। हमारा मैक्सिमम भी जा सकता है, मतलब ऐसा है कि हम भी स्ट्रेस ले रहे हैं तो 130 135 तक हमारा तभी भी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। 140 तक भी नॉर्मल मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो ही 140 क्रॉस करेगा, ये 150 पे आ गया, 150, अगर हमारी बात करें तो 150 पे हम चल रहे हैं, सच पा रहे हैं, तो 150, दैट मीन्स अब हम थोड़ा हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारा बीपी क्या हो गया है, बढ़ गया है, समझ पा रहे हैं, यानी बीपी क्या हो गया है, बढ़ गया है, समझ पा रहे हैं। बूढ़े लोगों का तो मेनली आप ये मान के चलिए कि उनका 120 तो नहीं मिलेगा आपको, 130 से 40 एकदम मिलेगा। हम लोग का तो बढ़ा हुआ है, 130-40 मान लेता हूँ, 130-40-50 तो ये हम लोग का बढ़ा हुआ है। बूढ़े लोगों का ये मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा कि ज़्यादातर उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नजर आएगा, 140-50 के केस में चल रहा होगा, समझ में आ रहा है, तो उनके लिए नॉर्मल है भाई, उससे ज़्यादा मत होने दीजिएगा, बहुत उससे ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब हाइपरटेंशन में होता क्या है, क्या दिक्कत आती है, तो मेनली हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ जाता है, बीपी मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का प्रेशर ये कहाँ पे मेजर कर रहे हो, एरेटरी के अंदर ना, तो एरेटरी के अंदर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, यानी हाइपरटेंशन में क्या होता है, एरेटरी में, एरेटरी की दीवारों पर, एरेटरी की वॉल पर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाता है मतलब प्रेशर बढ़ जाता है, तो वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है, वॉल फट सकती है ना, लेकिन वो वॉल में मोटी रखी गई, वो नहीं फटेगी, फटेगी किधर, हार्ट, कौन फटेगा, हार्ट, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो ये टोटल प्रेशर किसके ऊपर जनरेट हो जाएगा, हार्ट के ऊपर। मेनली ध्यान से समझना, हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, उसका काम है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो पूरा का पूरा ब्लड क्या हो जाए, चला जाए, और जब रिलैक्स करे तो पूरा का पूरा ब्लड वापस आ जाए, यही कर रहा है। तो अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसने प्रेशर जनरेट किया कि ब्लड जाओ यहाँ से, लेकिन ब्लड के अंदर की जो एरेटरी के ऊपर क्या है, प्रेशर जनरेट हो चुका है, ब्लड के अंदर क्या आ चुका है, प्रेशर, समझ पा रहे हो, ब्लड के अंदर प्रेशर आ चुका है। प्रेशर क्यों आ गया, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, ब्लड की स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है भाई, 200 की स्पीड से जा रहा है, पहले 120 की स्पीड से जा रहा था, अब क्या रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है ना, तो एरेटरी की वॉल्स पे क्या प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ रही है ना भाई, एक मतलब बहुत फास्ट जा रहा है ब्लड, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ब्लड की रफ्तार क्या हो गई है, फास्ट, तो एरेटरी की वॉल पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और वो प्रेशर सबसे ज्यादा किस पे बढ़ेगा, हार्ट पे बढ़ेगा ना भाई, एरेटरी की वॉल्स पे तो प्रेशर बढ़ा है, लेकिन उससे ज्यादा प्रेशर किस पे बढ़ेगा, हार्ट, क्योंकि भाई 200 की स्पीड से पंप कौन करा रहा है, हार्ट में, तो हार्ट किसका बना हुआ, मांस का बना हुआ है, तब उसको पहले पहले ऐसे 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 नॉर्मली काम कर रहा था, अभी क्या है, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कर रहा है, तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, अभी शून्य से गया तो किधर शून्य से आ रहा है, देखो जब स्पीड तेज रहेगी जाने की तो आने की भी तो स्पीड तेज रहेगी, 200/90 लिखा हूं मैं, 80 से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, 200/100 लिखा हूं, यानी जाने की स्पीड अगर 200 है तो आने की भी स्पीड तो बढ़ेगी, तो अब जल्दी जल्दी आ रहा है, तो आप देखेंगे हार्ट बीट बहुत तेज चल रही होगी, समझ में आ रहा है, हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, हार्ट बीट तेज चल रही है, बीपी बढ़ गया, दैट मींस ये जल्दी जल्दी काम कर रहा है, अब बेचारा कितना काम करेगा, प्रेशर तो बहुत बढ़ गया ना इसके ऊपर, बस हार्ट क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि ये जो खून है वो खून पूरा एकदम भर भर के आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, अब उसके कारण क्या होगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा, एक तो मांस का बना हुआ है, क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा, यानी हार्ट अटैक, क्लियर है ना। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन में हार्ट अटैक होता है, ठीक है ना, हार्ट अटैक। तो अगर आप चाहते हैं हार्ट अटैक से बचना तो भैया सोचिए कम, अदरवाइज
जल्दी जल्दी काम करेगा। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों है कि वहाँ पे सोचने से ब्लड प्रेशर यानी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड इसलिए बढ़ जाती है, मैंने बोला ना निगेटिव हार्मोन रिलीज होंगे। निगेटिव हार्मोन रिलीज होने से अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इस स्थिति में हमारे ऊपर बहुत आफत विपत है, ये समस्या है, वो दुख है, वो कठिनाई है, समझ पा रहे हो। तो अभी ब्रेन को क्या मैसेज जा रहा है? ब्रेन को मैसेज ये जा रहा है कि यार भाई हमारे बॉडी के अंदर शॉर्टेज आने वाली है, हम बहुत तकलीफ में हैं, एनर्जी क्या होने वाली है? डाउन होने वाली है। एनर्जी क्या होने वाली है? डाउन। हम जब सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा तो क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है कि हमारा बॉडी का सॉरी जो ब्रेन है वो ये सोच पा रहा है कि यार लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है हमारी बॉडी के अंदर। स्ट्रेस ले रहे हो दैट मीन्स निगेटिव ही तो सोच रहे हो भाई, हमारे साथ गलत हो रहा है ना, हम तभी तो सोच रहे हैं। तो हमारे ब्रेन को भी क्या मैसेज गया कि यानी हमारी बॉडी के साथ गलत होने वाला है। तो हम अपनी बॉडी को कैसे बचाएंगे? अपनी बॉडी को चार्ज कर लेंगे, हम चार्ज कर लेंगे। चार्ज मतलब एनर्जी चाहिए, एनर्जी मतलब बहुत जल्दी से जल्दी एनर्जी पहुंचानी पड़ेगी क्योंकि बहुत भयंकर आपातकाल आने वाला है। तो ब्लड को ब्रेन क्या करता है? इन हार्मोन्स के थ्रू क्या करता है? मैसेज ट्रांसफर कराता है कि जल्दी से जल्दी पूरी एनर्जी को फुलफिल करो बॉडी में, समझ पा रहा है। और इसलिए ब्लड की रफ्तार क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। और स्पीड बढ़ गया तो हाइपर टेंशन हो जाएगा, क्योंकि मेनली क्या होगा कि हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, आर्टरी की वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ा, उसके साथ साथ हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ गया और हार्ट अटैक, फट जाएगा हार्ट। समझ में आया क्या हुआ खेल? ब्रेन निगेटिव मैसेज दे रहा है, जल्दी जल्दी एनर्जी बनाओ, समझ पा रहे हो। अब इसी कंडीशन में ब्लड को ज़्यादा तेज़ी से दौड़ चलना पड़ा। क्लियर है? हाँ या ना? ओके। उधर एनर्जी क्या बन रही, इधर तो पूरा डाउन हो गया आप, है ना। इधर आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, सीधी सीधी बात। अब अगर मान लो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर ब्लड की स्पीड घट जाती है यानी बीपी घट जाता है, बीपी घटता भी है, आप देखते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है उसको। किस टेंशन से? हाइपोटेंशन। अगर बीपी क्या हो जाए? घट जाए, इसमें बीपी क्या हो जाता है? घट जाता है। और अगर बीपी घट जाता है भाई तो इसका मतलब हाइपोटेंशन हो चुका है ना। बीपी घट गया इसका मतलब हाइपोटेंशन। इसमें क्या होगा कि डाउन हो जाएगा बीपी, मतलब आपका बीपी 110/70 पे पहुंच जाएगा। ऐसे केसेस चल रहे होंगे, ठीक है ना। या 100/80 क्या बोलते हैं 60 हो जाएगा। या और कम कर दो, और कम करने का मन कर रहा है तो 50/30 हो गया। बहुत घट गया, बहुत ही ज़्यादा घट गया। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या हो रहा है? ब्लड की जो रफ्तार है वो क्या हो गई है? स्लो। धीरे धीरे ब्लड जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे बॉडी में ब्लड जा रहा है, तो धीरे धीरे जाएगा तो धीरे धीरे आएगा। जाने की स्पीड जब कम तो आने की भी स्पीड कम ही होगी। तो अब स्पीड स्लो हो गई। स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। तब देखना ब्लड को मतलब हार्ट क्या है? हार्ट क्या है? मांसपेशियों से बना है, तो मेनली हार्ट को ऐसे पंप करना था, बार बार पंप कर रहा है। अब ये बताओ, ध्यान से समझना, ये पंप तभी करेगा जब खून आएगा तो खून को बाहर भेजने के लिए, हाँ या ना। लेकिन इधर क्या है? खून बहुत धीरे से आ रहा है, मतलब स्लो आ रहा है। तो हार्टवा अपने मन में नहीं पंप करेगा, जब आएगा तभी तो, हाँ या ना। तो ये जो कहानी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, हाँ या ना। अब बेचारे को धीरे धीरे धड़कना पड़ेगा। अब एकदम स्लो अगर ब्लड प्रेशर आपका हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? ये बेचारा अब पंप ही करना बंद कर देगा, खत्म। तो भी आप खत्म। यानी बहुत तेज स्पीड से ऐसे ऐसे करा दिए तो भी खत्म, एकदम स्लो करा दिए तो भी खत्म। समझ में आ रहा है? इसको तो आप मैनेज कर लोगे, इसमें तो आपकी बड़ी समस्या है, इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा समस्या है। आप देखते होंगे किसी का बीपी बढ़ जाता होगा तो उससे कहा जाता है कि आप नमक मत खाइए, है कि नहीं है? नमक वगैरह खाने से क्या होता है? नमक खाने से जो ब्लड का गाढ़ापन है वो कम हो जाता है। जो मैंने बोला वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। ऐसे कैसे? मेनली होता है क्या है कि नमक खाओगे तो नमक क्या कर देता है? नमक घुल जाता है, घुलनशील है, और वो थोड़ा सा गाढ़ेपन को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ब्लड की अगर थिकनेस कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो मात्रा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को पहले थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, अदरवाइज जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे किसी ज़माने में तो वहाँ पे मैं सब बताऊँगा कारण क्या रहा है। डिजीज़ कह रहा हूँ मैं, मतलब मेनली जब बीमारियों के बारे में पढ़ रहे होंगे या ये छोटी छोटी बातें कर रहे होंगे तो डिस्कस करेंगे, तो कारण क्या है, कैसे सही करें, उस पर काम किया जाएगा। अभी तो हम बायोलॉजी में सिंपल ये पढ़ेंगे कि हाइपोटेंशन होता क्या, पहले ये तो जान लें। आज ही डॉक्टर थोड़ी ना बन जाएंगे हम, लेकिन प्रयास जरूर रहेगा। तब हाइपोटेंशन में मतलब समझ में आ रहा है? हाइपोटेंशन में क्या होगा?
मतलब मैंने अभी जस्ट बताया कि हाइपरटेंशन को कम करना आसान है, नमक छोड़ देंगे ये वो हो जाएगा। और इसमें आपको नमक खिलाया जाएगा, बेटा नमक खाओ, क्योंकि तुम्हारा ब्लड क्या हो गया, स्लो, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है खून तुम्हारा, उसको थोड़ा सा पतला करो, समझ में आ रहा है, ताकि स्पीड बढ़े, समझ में आ रहा है। तो बेचारा हार्ट इधर से पंप कर रहा है तो हार्ट की पंपिंग की स्पीड क्या हो गई है, स्लो, समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे बहुत स्लो हो जाएगी तो काम है करना बंद, समझ में आ रहा है। बहुत स्लो कर दोगे तो काम करबे नहीं करेगा। होता है ना कि कोई चीज़ एक स्पीड के अनुसार चलती है ना, वो स्पीड दोगे मतलब उस स्पीड में रखोगे तो स्पीड में काम करेगी। जैसे मौत के कुएं में बाइकर जो गाड़ी चला रहा होता है ना, अगर उसकी स्पीड 200 के ऊपर रहेगी तभी वो ऊपर तक घुमा पाएगा, अगर उसकी स्पीड डाउन हो गई तब नीचे गिर जाएगा, क्या वो घूम पाएगा नहीं। वही बात है कि हार्ट का जो पंपिंग करने का जो टाइमिंग है, अगर बहुत स्लो कर दिए, ऐसे एकदम स्लो हो गया, ऐसे एकदम स्लो हो गया, तो धीरे धीरे वो काम करना ही क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर है। हाइपोटेंशन में होता है मेनली। हाइपोटेंशन के केस में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चक्कर आएगा लोगों को, हाइपरटेंशन में भी आएगा, लेकिन हाइपरटेंशन में केस आप समझ पा रहे होंगे, जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, वहाँ पे दर्द भी होगा, सीने में दर्द भी होगा हाइपरटेंशन में, ठीक है। और हार्ट अटैक आता है तो सिम्टम है सीने में दर्द, ठीक है। हाइपरटेंशन में देख रहे हो ब्लड की रफ्तार क्या है, स्लो है। तो अगर स्लो है तो ब्लड करता क्या, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है या ना, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन में स्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी धीरे धीरे क्या पहुंचाएगा ऑक्सीजन को, तो एनर्जी भी क्या बनेगी, धीरे धीरे, यानी एनर्जी की डाउन क्या हो जाएगी आपके बॉडी के अंदर, कमी। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे भाई। ब्लड अगर स्लो चल रहा है तो धीरे धीरे ही तो ऑक्सीजन पहुंचेगा, धीरे धीरे ग्लूकोज पहुंचाएगा, हाँ या ना। यानी ब्लड की स्पीड कम तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो जाएगा, कम, इसलिए एनर्जी के क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि बहुत कमजोर नजर आएंगे, अब दन दन चक्कर आएगा बाबू। जिनको हाइपोटेंशन की बीमारी है उनको चक्कर बहुत तगड़ा आएगा, है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी की क्या हो गई है, कमी। इसीलिए देखते होंगे ग्लूकोज पिलाया जाता है, नमक का घोल पिलाया जाता है कि नहीं है, ताकि किसी तरफ बढ़े। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हाइपोटेंशन में क्या हो रहा है, कोई दिक्कत आपको भैया, समझ में आ गया। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों समझ में आ गया क्या कारण बन रहा है। तो इसमें धीरे धीरे काम करेगा और बंद कर देगा काम करना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है, एनर्जी की शॉर्टेज कमी हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें चक्कर आने लगेगा और हार्ट पंप स्लो करेगा, हार्ट की पंपिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। तो ये दो काम होते हैं, ब्लड प्रेशर से हमको दो चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ठीक है। क्लियर है, ठीक। अब मैं अगर और आगे बढ़ाऊं और इस केस को आगे बढ़ाऊं, तो पहले इतना नोट करिए, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, कुछ पल्स रेट वगैरह समझते हैं, पहले इतना नोट डाउन करिए। अब ध्यान से समझेंगे तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हार्ट पंप करता है, हार्ट पंप करता है, और इसके साथ साथ दो तरीके का प्रेशर जनरेट होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर है और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है दैट मीन्स जाने की स्पीड है ना। तो ये जो जाने की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, ठीक है। और डायस्टोलिक प्रेशर कितने का होता है, 0.5 सेकेंड का। कई लोगों के ऊपर से चला गया होगा। मैंने बोला सिस्टोलिक प्रेशर कितना, 0.3 सेकेंड का होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 0.5 सेकेंड का होता है, ठीक है ना। ये जाने का प्रेशर है, ये आने का प्रेशर है, टाइम है। जाने का 0.3, आने का 0.5, और ले देखिए टोटल कितना हो गया, 0.8 सेकेंड, ठीक है। समझ आ रहा है। आप कहोगे क्या कह रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो मैंने आपको ऐसे बताया था, अगर आपको याद हो तो हार्ट कैसे पंप करता है भाई। तो हार्ट जब पंप करता है तो एक ओर से सिकुड़ता है तो एक ओर खुलता है, सिकुड़ता है खुलता है, मतलब एक साथ दोनों होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होगा,
कहाँ से खून भेजना है, नीचे वाले से ना। हमने बताया है हार्ट के कितने पार्ट हैं, 4 हैं, मतलब 2 पार्ट पहले पकड़ो। ये रहा हार्ट, तो हार्ट के 2 पार्ट, एक क्या है, ये क्या है, एट्रियम है, और नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल है ना। अब एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है, और वेंट्रिकल क्या करता है, सेंड करता है ना। ये जो आप सिस्टोलिक प्रेशर देख रहे हो, ये जाने वाला प्रेशर है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये बताओ कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खून बाहर जाएगा, सिकुड़ेगा। और एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, एट्रियम सिकुड़ने की जरूरत है। एट्रियम क्यों सिकुड़ेगा, एट्रियम सिकुड़ेगा नहीं, एट्रियम को सिकुड़ने की जरूरत नहीं, इसको तो रिसीव करना है ना, जिसको फैलना है। समझ पा रहे हो, अरे हाँ ना बोलना, समझे। तो मेनली इसको रिसीव करना है, तो इधर से खून आ रहा है, इधर से खून आ रहा है, और इधर से खून जा रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो रहा है जो, तो ऐसे हो रहा होता है, नीचे कॉन्ट्रैक्शन ऊपर रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, ठीक है ना। अब एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है, समझना ध्यान से, एक साथ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेंट्रिकल से खून, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर रिलैक्स हुआ, तो ये एक साथ होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो खून गया, और रिलैक्स हुआ तो खून आया, समझ में आ रहा है। तो ये जो सिस्टोलिक प्रेशर, यानी ये जो आपने देखा 120 की स्पीड से जा रहा है, तो 120 की स्पीड से जाने का मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्शन में टाइम कितना लगता है, 0.3 सेकेंड, यानी उतनी स्पीड में चला जाता है खून, आया समझ में। और 0.5 सेकेंड लगता है, उतने में खून आ जाता है, समझ में आ रहा है। और ये एक साथ हो रहा है, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड लगता है एक बार हार्ट को पंप करने में, समझ में आ रहा है। 0.8 सेकेंड में एक बार हार्ट पंप कर जाता है। यानी आप देखते हो ना, यहाँ पे हाथ रखोगे तो यहाँ पे आपको हार्ट बीट सुनाई दे रही है, ऐसे अभी हम बताएंगे, हार्ट बीट इसको बोलते हैं। तो मेनली हार्ट बीट में क्या हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, तो एक बार पंपिंग में इसको कितना समय लग रहा है, 0.8 सेकेंड। अरे भाई 0.8 सेकेंड क्यों लगा, क्योंकि 0.3 सेकेंड लग रहा है ब्लड को जाने में, और फिर 0.5 सेकेंड लग रहा है उधर से ब्लड आने में। तो आने में 0.5 सेकेंड और जाने में 0.3 सेकेंड, टोटल मिला के एक बार हार्ट पंप कर रहा है 0.8 सेकेंड। और ये है 1 हार्ट बीट, 1 हार्ट बीट, ठीक है, 1 हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो हार्ट बीट क्या होता है, इट इज अ रिदमिक साउंड, रिदमिक साउंड ऑफ हार्ट पंपिंग। हार्ट के पंप करने की रिदमिक साउंड है ये हार्ट बीट। और ये हार्ट बीट कैसी होती है, इसका आवाज कैसा होता है, लव डब, लव डब, ठीक है, लव डब, क्लियर है। और मेनली इसी हार्ट बीट को आप देखोगे तो डॉक्टर ऐसे देखते होगे कान में आला लगा के सुनता है, ठीक है ना। वो कान में आला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो आला होता है डॉक्टर का आला, डॉक्टर का जो आला होता है, इस आले को क्या नाम देते हैं, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं डॉक्टर, हार्ट बीट चेक करते हैं। हार्ट बीट चेक करने से क्या फायदा होगा, वे एक्चुअल में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को समझ पाएंगे, है ना, यानी आपके ब्लड के प्रेशर को ये समझ पाएंगे। और मेनली उनको कौन सी आवाज सुनाई देती है, लव डब, ठीक है ना। ये जो आला आप बोलते हो कान में लगाया जाता है, उसी का नाम है स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। स्पेलिंग एक बार सही तरीके से लिख दूं मैं, मतलब साफ साफ लिख दूं, ठीक है। थोड़ा बहुत गलत हो सकता है स्पेलिंग, तो उसके लिए मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, आप सही कर लीजिएगा, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप से क्या सुनता है वो, लव डब की आवाज़, ठीक है ना, इसी आवाज़ को सुनता है। और ये आवाज़ें बदलती रहती हैं, तो उसी अनुसार वो समझते रहता है कि कैसा प्रेशर है अंदर का, यानी हार्ट सही तरीके से पंप कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना, आयो समझ में। अब मेनली आप देख पा रहे हो 0.8 सेकेंड लगता है एक बार हार्ट पंप करता है, तो है ना, एक हार्ट पंप कर, एक बार में पंप करने में कितना समय लगा, एक बार में पंप करने
या एक बार पंप करने में लगा समय कितना है 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम 1 मिनट में देखें तो कितनी बार करेगा, 1 मिनट में कितनी बार करेगा, 1 मिनट में तब कितनी बार करेगा भैया 72 बार। अब 72 बार किसका, एडल्ट का करता है, एडल्ट का, समझ में आ रहा है। चाइल्ड की बात करें तो 1 मिनट में चाइल्ड का अगर देखोगे तो 90 बार हो जाता है, 60 से 90 मैंने लिखवाया था, कितना लिखवाया था, हाँ 60 से 90 वही बोला था ना, लगभग 90 बार ये चाइल्ड में होता है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट में 72 बार एडल्ट में और 1 मिनट में 90 बार चाइल्ड में। चाइल्ड में ज्यादा धड़कता है, इसका कारण क्या है, चाइल्ड का हार्ट बहुत छोटा होता है, चाइल्ड का जो हार्ट होता है, हार्ट ऑफ चाइल्ड, उसका वेट कितना होता है ध्यान देंगे तो वो लगभग 50 से 100 ग्राम तक होता है, 50 से 100 ग्राम तक। हमारा लगभग 250 से 300 ग्राम, 300 से 350 ग्राम होता है, इसका छोटा होता है, 50 से 100 ग्राम का होता है ना। तो छोटा है इसीलिए क्या होता है, ज़्यादा बार धड़कता है, क्लियर है ना, क्योंकि उसको पंप करना है। तो पंप कैसे करेगा, वो ऐसे ही करेगा, है कि नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर टोटल कितना लीटर खून है, 5 लीटर है ना। इन 5 लीटर खून को 72 बार में क्या किया जाता है, एक बार में पंप किया जाता है, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़क के ये 5 लीटर खून क्या होता है, पंप होते रहता है। और ये हार्ट बीट की खेल मैंने पहले ही शुरुआती क्लास में बता दी थी, है ना। तो इस पे ज़्यादा हमको काम करना ही नहीं है। अब मेनली अगर आप देखें तो पूरा खेल, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो हम हार्ट के पंपिंग से समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। अगर हार्ट बराबर पंप कर रहा है तो प्रेशर सही तरीके से होगा, अगर हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर रहा है, यानी हार्ट सही तरीके से एक्टिवेट नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा, जिससे हमारा पूरा सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब होगा, है ना। तो अब हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, हार्ट की एक्टिविटी को ध्यान देंगे, एक्टिविटी को चेक करने के लिए एक मशीन बनाई गई, ठीक है ना। क्या बनाई गई, एक मशीन। बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट है। कब बनाई गई, 1895 में एक डच साइंटिस्ट थे, या डच डॉक्टर बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। डच डॉक्टर जिनका नाम था विलियम एंथोवॉन, विलियम एंथोवॉन, ठीक है। 1895 में एक डच डॉक्टर थे विलियम एंथोवॉन, उन्होंने क्या बनाया था, एक्चुअल में उन्होंने बनाया था ईसीजी, ठीक है ना। ईसीजी फुल फॉर्म क्या है इसका, ई से होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किसने बनाया था, एक डच डॉक्टर थे विलियम एंथोवॉन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्पेलिंग बहुत जरूरी है, अच्छे से मैं लिखवाना चाहूंगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ईसीजी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ईसीजी दिख रहा होगा ऊपर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक्चुअल में हार्ट की एक्टिविटी चेक करता है, ठीक है ना। आप जब भी जाओगे, अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो डॉक्टर आपसे कहेगा कि जाइए आप क्या कराइए, अपने हार्ट का ईसीजी करा के लेके आइए। क्या करा के लेके आइए, ईसीजी। और कभी कभी आप देखते होंगे कि जब कभी सीरियस केस होता है तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो उनके हार्ट के ऊपर ऐसे 2 दिख रहे होंगे, इनके 2 यहाँ पे 2-3 ठो ऐसे नीडल लगाई जाती है, और मतलब मेनली क्या किया जाता है, ऐसे मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या बोले हैं, हाँ। तो वहाँ पे क्या होता है, एक मॉनिटर लगा होगा, मॉनिटर पे क्या होगा, हार्ट की बीट दिखाई देगी, और ऐसे ही कुछ ग्राफ नजर आएगा, है ना, ऐसे कुछ नजर आता है या ना। ठीक है, ऐसे।
और अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब आपका हार्ट पंप कर रहा है ना। और जब ये लाइन ऐसे फ्लैट हुई, गेम ओवर हो चुका है कि नहीं है। आप कभी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, सीरियस केस चलता है तो आपके हार्ट के ऊपर सबसे पहली चीज ईसीजी वाली मशीन लग जाती है भैया। ईसीजी मशीन क्या कर रही होती है, आपके हार्ट की एक्टिविटी चेक कर रही है कि हार्ट किस तरीके से पंप कर रहा है। ये जो लाइन आप उठी और गिरी हुई देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं प्रयास करूंगा अगर कोई ईसीजी की रिपोर्ट मिल जाती है तो मैं आपको दिखा के उससे समझाऊं कि क्या अर्थ है इसका। तो मेनली एक्चुअल में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को दिखा रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन को दिखा रहा होता है। डॉक्टर समझ लेता है, बिकॉज डॉक्टर उस चीज को क्या करके स्टडी करके आया। हम नॉर्मल है, हम नहीं समझ पाते। हमको एक्सरे रिपोर्ट भी दे दिया जाए तो हम नहीं समझ पाएंगे, जबकि डॉक्टर समझ लेगा एक्सरे रिपोर्ट में क्या है। तो कुछ रिपोर्ट्स को मैं समझाऊंगा, प्रयास करूंगा। अगर ईसीजी मुझे कल मिल जाता है तो मैं आपको ईसीजी रिपोर्ट दिखा के समझाऊंगा, ओके। लेकिन बात समझ में आ रहा है, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या कर रहा है, हार्ट की एक्टिविटी चेक कर रहा है। इस लाइन को देख के ही आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, डॉक्टर ऑब्जर्व कर लेता है कि इनकी स्थिति अभी कैसी है ना। और आप देखेंगे ज्यादातर केसेस में ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। ज्यादातर केसेस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और इस मशीन के कारण ही इनको 1924 में, किनको, विलियम एंथोवन को, इस ईसीजी के लिए ही क्या मिलता है, 1924 में नोबेल प्राइज मिलता है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में इनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है, केवल और केवल इस मशीन के कारण। ये मशीन का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। हार्ट की एक्टिविटी चेक करने के लिए ईसीजी कराते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म यहाँ पे TRO होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। इसके लिए उनको 1924 में, मैं लिख दूं ये तो आप भूल जाएंगे, 1924 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। किस फील्ड में, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में इनको 1924 में ईसीजी के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ईसीजी इतनी तगड़ी चीज है, इससे हम हार्ट की एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। अदरवाइज हम कब तक चाहिए, देखिए आला लगा के आप आवाजें सुन सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं समझ सकते हैं। एग्जैक्ट आप जब ये ईसीजी देखेंगे तभी होगा। आप देखेंगे ना, आप कभी मानेंगे नहीं कि कभी कभी क्या होता है कि आप कई ऐसे हॉस्पिटल में चले जाएंगे, मिले आप आईसीयू में नहीं है, तो आईसीयू में ज़्यादातर ये फैसिलिटीज़ मिलती है कि मॉनिटर वाला मिल जाएगा ऑप्शन। लेकिन मान लीजिए आप आईसीयू में नहीं है, यानी ये मॉनिटर नहीं है, तो बीच बीच में क्या होगा, डॉक्टर आएगा ईसीजी करवा रहा होगा। मतलब ईसीजी मेडिकल वाले में चले जाएंगे, मेनली मॉनिटर अगर नहीं है तो बीच बीच में क्या होगा, बीच बीच में डॉक्टर्स आते रहते हैं, ईसीजी करते रहते हैं टाइम पे। समझ में आ रहा है। जैसे मैं हाल ही में बता रहा हूँ, गोरखपुर में एक मेडिकल है, मेडिकल कॉलेज आप जानते होंगे, है ना। सबसे बड़ा वही है गोरखपुर में, सबसे बड़ा कौन है, वही है। देखिए एम्स भी रेफर कहाँ करता है, मेडिकल में ही रेफर करता है। सदर भी रेफर करेगा तो कहाँ रेफर करेगा, मेडिकल। अब मेडिकल अगर रेफर करेगा तो कहाँ पे रेफर करता है, लखनऊ। समझ में आ रहा ना। इस बात को याद रखिए, गोरखपुर का कौन मेन है, तो मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। BRD मेडिकल कॉलेज के नाम से, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, यही मेन है हमारे वहाँ का, ठीक है। ठीक, अब इसमें आप जाएंगे तो मेनली हार्ट से संबंधित या कोई समस्या होगी तो ऐसा नहीं कि आईसीयू नहीं है, आईसीयू भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन हर जगहों पे उपलब्ध नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे बीच बीच में डॉक्टर आते हैं और ईसीजी करते रहते हैं, ठीक है। अब बीच बीच में कर रहे हैं, डॉक्टर देख रहा है हाँ ठीक है, नॉर्मल है या समस्या भी, मतलब समस्या ज़्यादा है, ईसीजी देख के उस हिसाब से वो दवा दे रहा है, ओके। लगा हुआ है, अभी सीरियस केस चल रहा है। सपोज करिए, भगवान ना करे कि अगर डेथ हो गई मरीज की, तो डेथ हो भी गई तो जब तक वो ईसीजी नहीं कर लेगा ना, तब तक आपको बॉडी ले जाने नहीं देगा। ये भी जान लीजिएगा। जैसे आपको लग रहा है, आप तो ऊपर से फील कर लिए यार अब मर गए हैं या इनकी डेथ हो चुकी है, बॉडी अब रेस्ट में जा चुकी है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप तो कहेंगे कि आपके अनुसार क्या है, कि डेथ हो चुकी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ना वो बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट, मतलब थोड़ा बहुत हार्ट बीट बचा रहता है, बहुत स्लो चल रहा होता है हार्ट। समझ में आ रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा उस कंडीशन में। क्लियर है। तो वो जो केस आप देखोगे तो उस केस में पहले डॉक्टर क्या करता है, ईसीजी करता है। ईसीजी में अगर ये लाइन फ्लैट हो गई तब मान लेता है कि उनकी क्या हो चुकी है, डेड। अदरवाइज उसके पहले केस में आपको डॉक्टर कभी रेफर करे, मतलब हटा ही नहीं सकता, डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना सकता उनका। ईसीजी करेगा, ईसीजी का प्रूफ लेगा, ईसीजी के प्रूफ आधार पे वो क्या करेगा, डेथ सर्टिफिकेट बनाएगा। ये मैंने अपने जीवन में आंखों देखी हाल बताई आपको, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है, हार्ट की एक्टिविटी चेक करता है। अब यहीं पे अगर ग्राम की जगह पे ग्राफी में लिख दूं, GRAPHI,
अगर आपसे बोल दिया जाए ईसीजी का फुल फॉर्म, क्योंकि कई लोग तो यहीं पे अटके होते हैं, इसीलिए मैंने इसको बड़े अच्छे से लिखा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक्चुअल में ब्रेन के लिए होता है, मतलब ईसीजी एक तो हार्ट का होगा, एक तो ब्रेन का। ब्रेन की एक्टिविटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराएंगे, यानी वहां भी ईसीजी कराएंगे। और हार्ट की एक्टिविटी चेक करनी है तो भी हम क्या कराएंगे, ईसीजी ही कराएंगे। लेकिन ईसीजी दोनों जगहों पे अलग है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है और ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या करता है, ये हार्ट की एक्टिविटी चेक करता है ना, हार्ट की एक्टिविटी चेक करेगा। जबकि ग्राफी अगर लग गया तो ब्रेन की, ध्यान देंगे, भूलिएगा मत। क्लियर है, आया ना? तो आई होप आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीख ली हैं, है ना। अब हम उस फेज में आ चुके हैं कि चीज़ें अब हम समझ सकते हैं, हार्ट अटैक या इससे संबंधित कोई समस्या हम डील कर सकते हैं। अरे डील मतलब बच सकते हैं, ओके। प्रयास करेंगे और कारण भी समझ चुके हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप पढ़िए और अपने साथ अवेयर करिए अपने अगल बगल के लोगों को कि देखिए हाइपरटेंशन में ये होता है। जब उनको रियलाइज़ कराएंगे कि ये हो रहा है, मतलब मेन क्या होता है कि हार्ट पंप करना बंद कर देगा, तब हो सकता है उनको समझ में आए कि क्या कहानी है। तो आप अवेयर करिए, ठीक है ना। बाकी हम लोगों का काम है सीखते रहना, तो वो जीवन भर चलते रहेगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम फिर नई चीज़ें सीख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।